वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीएमएल कमांड्स के बारे में। डीएमएल कमांड्स दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज। इन चार कमांड्स के बारे में मैं आज पढ़ने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको डीएमएल कमांड्स के बारे में बताना चाहूँगा। डीएमएल कमांड्स जो है वो इंस्टांस के ऊपर वर्क करती है, डेट इज रैम के ऊपर वर्क करती है। और अगर मैं उसे एबनॉर्मल एग्जिट करता हूँ, मैंने वो कमांड एग्जीक्यूट करवाया, एग्जीक्यूट करवाने के बाद अगर मैं एबनॉर्मल एग्जिट करता हूँ तो होता ये है कि हमारी जो चेंजेस है वो सेव नहीं होती। इसलिए डीएमएल कमांड्स के साथ हमेशा हमें कमिट एग्जीक्यूट करवाना रहता है। और अगर हम कमिट एग्जीक्यूट नहीं करवाते हैं तो क्या होता है, उस टर्म को क्या कहते हैं, तो उस टर्म का को कहते हैं रोल बैक। अगर हम कमिट नहीं एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारी ऑपरेशंस जो है वो रोल बैक हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ डीएमएल कमांड्स एक्ट ऑन इंस्टेंस दैट इज रैम आफ्टर दैट टू सेव these operations we need to execute commit command, and third one is to cancel these operations, to cancel this operation execute rollback। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डीएमएल कमांड्स को कैंसिल करना चाहते हैं, अगर आप डीएमएल कमांड्स को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप रोल बैक का यूज़ कर सकते हैं। और रोल बैक करने से आपकी जो डीएमएल कमांड है जिसको आपने एग्जीक्यूट करवाया था वो रोल बैक हो जाएगी। नाउ मैं सबसे पहली टॉपिक पे आऊँगा, डेट इज़ अपडेट। अपडेट कमांड का क्या यूज़ होता है? जैसा कि अपडेट नाम ही बता रहा है, अपडेट कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द डेटा। ओके, मॉडिफाई द डेटा इन द टेबल। हम सारी रो, सारे कॉलम्स अपडेट कर सकते हैं या तो स्पेसिफिक रो, स्पेसिफिक कॉलम अपडेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी अपडेट कमांड। कमांड यूज टू मॉडिफाई द डेटा in a table, the update command। After that we can update all rows and all columns in a table, or we can update specific rows and specific columns। अगर आप चाहते हो कि सारे रोज जो है वो अपडेट हो जाए टेबल के, तो वो भी पॉसिबल है कि सारे रोज जो हैं एक साथ अपडेट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, सारे नहीं हो, आप सिलेक्टिव को करना चाहते हो, तो ये भी पॉसिबल है कि आप सिलेक्टिव रोज जो है वो अपडेट कर सकते हो, सिलेक्टिव रोज। तो अपडेट की मैं सिंटेक्स आपको बताऊंगा। अपडेट की सिंटेक्स है अपडेट, उसके बाद आपको टेबल नेम लिखना होगा, देन सेट कमांड। सेट कमांड इज यूज टू सेट द वैल्यू, सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, जो वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हो। आप कंडीशन भी लगा सकते हो, वेयर कॉलम नेम वेयर कंडीशन। अगर आपको सिलेक्टिव अपडेट करना होगा तो आप उस टाइम पे कंडीशन भी लगा सकते हो। एल्स अगर आपको जनरल अपडेट करना है तो आप जनरली भी जा सकते हो। चलो इसको और अच्छे से मैं समझाता हूँ यूजिंग सम एग्जांपल्स।
लाइकवाइज पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अपडेट ऑल एम्प्लॉयज कमीशन टू 500। हमारे पास एक टेबल हमने ले रखी थी, वो टेबल का नाम था ईएमपी टेबल। सबसे पहले हमें कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट सिस्टम एडमिन, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड बिकॉज सिस्टम में एम छूट गया था। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, ये हमारी ईएमपी टेबल है। सेट लाइन साइज, एंड सेट पेज साइज। ये हमारी ईएमपी टेबल है। अगेन इसकी फॉन्ट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि चेंजेस आई थिंक सेव नहीं हुए थे। फॉन्ट साइज समथिंग बोल्ड। तो ये हमारी टेबल है जिसमें हम ये कॉलम जो है कॉम का कॉलम, इसको हम अपडेट करना चाहते हैं और अपडेट करके ये करना चाहते हैं कि सारे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके कमीशंस जो हैं वो 500 हो जाएं। किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो उसकी कमांड है अपडेट ईएमपी सेट। देखो अपडेट मैंने यूज़ किया, आफ्टर दैट टेबल नेम मैंने दिया अपडेट ईएमपी सेट, आफ्टर दैट कॉलम नेम मैं दूंगा, कॉलम नेम कॉम है, ओके, इक्वल टू कितनी वैल्यूज आप अपडेट करना चाहते हैं 500। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड। एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या कमांड हमने सही लिखा है कि नहीं। 16 रोज अपडेटेड, टेबल में 16 रोज थे टोटल के टोटल और उतने ही अपडेट हुए। डैट मीन्स कि आपने एक कमांड से पूरा का पूरा टेबल अपडेट कर दिया। तो जो ये जो क्वेरी थी, ये क्वेरी आपकी पूरी की पूरी टेबल अपडेट कर चुकी है। लेट्स व्यू द अपडेट। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी। आप देख सकते हो कि कॉम की कॉलम जो है वो सारी की सारी अपडेट हो चुकी है और अपडेट होके 500 हो चुकी है। लास्ट ऑपरेशन को मैं रोल बैक करता हूँ और रोल बैक करने के बाद मैं देखता हूँ कि वापस मैंने जो अपडेट की थी उस अपडेट को मैं वापस रिवर्ट कर दिया यूजिंग रोल बैक कमांड। अब मैंने दूसरा चीज करना है। दूसरी चीज ये है कि मुझे अपडेट करना है, अपडेट ओनली द कमीशन of those employees whose commission is null. Okay, update only the commission of those employees whose is null and update their commission to 500। मुझे उनके मुझे उनके अपडेट करने हैं, उनके कमीशन को अपडेट करना है जिनकी कमीशन नल थी। तो कमांड जो है इतनी तो सेम ही रहेगी, अपडेट ईएमपी सेट कॉम इक्वल टू नल वेयर। तो जैसा मैंने बताया था कि वेयर कंडीशन का यूज करोगे तो स्पेसिफिक रोज एंड स्पेसिफिक कॉलम्स अपडेट होंगे। तो मैंने वेयर का यूज किया, वेयर कॉम इक्वल्स टू नल। तो वैसे रोज एंड वैसे कॉलम्स अपडेट होंगे जिनके कॉम जिनकी कॉम की एट्रीब्यूट जो है वो नल होगी। लेट्स अपडेट दोज। अपडेट ईएमपी सेट कॉम इक्वल टू 500 वेयर कॉम इज नल। 0 रोज अपडेटेड। रोज अपडेट हुए क्योंकि नल तो बहुत सारे के हैं और हमें अपडेट हमारे टेबल में अपडेट तो हुई भी नहीं है। तो दिक्कत है कहाँ? दिक्कत है असाइनमेंट में। दिक्कत है असाइनमेंट में। आपको मैंने ईज
ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया था, ईज का यूज करते हैं हम वहाँ जहाँ हमें कंपैरिजन नल और नॉट नल के बीच में करनी होती है। ओके, नाउ एक्सिक्यूट द सेम कमांड, और आप देख सकते हो कि 12 रोज जो है वो अपडेट हो चुके हैं। 4 रो जिसमें कुछ वैल्यू थी वो अपडेट नहीं हुई, लेकिन बाकी के रोज जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं। आप इसे एक सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हो कि इन चारों को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं। ओके, मैंने इसे वापस रोल बैक किया। रोल बैक करने से हुआ क्या कि मैंने जो अभी परफॉर्म की थी वो वापस रोल बैक हो गई। आप रोल बैक मत करना, मैं रोल बैक कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास टेबल एक है, इसी टेबल पे मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि अपडेट करूँ, अपडेट द कमीशन ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज कमीशन इज नॉट नल। ओके, कि मैं वैसे एम्प्लॉयज की कमीशन अपडेट करना चाहता हूँ जिनकी कमीशन नल नहीं है। तो मैं क्या कमांड लिखूंगा, मैं लिखूंगा अपडेट emp सेट कॉम इक्वल टू 500 वेयर कॉम इज नॉट नल। ऊपर की ही क्वेरी रहेगी, क्वेरी चेंज नहीं होगी। तो मैंने इसे एक्सिक्यूट करवाया, आप देखो 4 रोज जो है वही अपडेट हुए हैं क्योंकि ये नल नहीं थे। नल मीन्स एम्प्टी, और जो एम्प्टी नहीं है वही रो अपडेट हुए हैं। आप देख लो सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवा के। तो परफॉर्म करने पे मैंने देखा कि सिर्फ कॉम के वही रोज अपडेट हुए हैं जिनमें पहले वैल्यूज थी। ओके, मैंने अगेन रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म किया और वापस से उसी जगह पे चला गया। ओके, नल की असाइनमेंट मैंने आपको बताया था कि मैं नल के साथ जब कंपैरिजन करूंगा तो ईज ऑपरेटर के साथ करूंगा, इक्वल टू के साथ नहीं करूंगा। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉयज जो कि 20 नंबर डिपार्टमेंट में है, इनको मैं 50 नंबर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूं। किसमें? 50 नंबर डिपार्टमेंट, या तो 20 को 30 में चेंज कर देते हैं। काउंट किसकी कम है? काउंट 10 की कम है। चलो 10 नंबर डिपार्टमेंट में सारों को डालते हैं। तो मैं नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करवाऊंगा, अपडेट द ट्रांसफर ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम डिपार्टमेंट 20 टू डिपार्टमेंट 10। मैंने क्या करना है, मैंने करना ये है कि मैं डिपार्टमेंट नंबर 20 के सारे बंदों को, तो मैंने क्या करना है, मैंने करना है कि मैं डिपार्टमेंट नंबर 20 के सारे बंदों को डिपार्टमेंट नंबर 10 में भेज देना है। अपडेट emp सेट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू, नॉट इज, इक्वल टू 20। ओके, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। इसकी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। अपडेट कर रहा हूँ मैं emp में उनको जिनकी डिपार्टमेंट नंबर 20 है, और क्या सेट कर रहा हूँ उस जगह पे? 10। एग्जीक्यूटेड, 5 रोज एग्जीक्यूटेड। तो 5 रोज एग्जीक्यूटेड, 20 के 1 2 3 4 थे यहाँ पे, ये रहे 4 बंदे 20 के, और ये पांचवा रहा। अब मैं चेंज देखता हूँ, चेंजेस क्या है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम emp। तो आप देख सकते हो कि वो सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो डिपार्टमेंट नंबर 10 के हो चुके हैं।
ओके, नाउ executing the next command. Now, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने हर कमांड एग्जीक्यूट करवाने के बाद आपको एक असाइनमेंट देना है। वो असाइनमेंट आप कंप्लीट करो और कंप्लीट करने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है आपको उसके क्वेरी के साथ। तो आपकी असाइनमेंट क्या है? आपकी असाइनमेंट है इंक्रीमेंट सैलरी बाई 20% and commission by and commission by 10% of those employees who are working as salesman and joined in 1981 ईयर। तो ये आपकी क्वेश्चन है, आपको ये कंप्लीट करना है। आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करो और कंप्लीट करने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर जो है वो पेस्ट करो। अगर आप ये क्वेश्चन रेगुलरली कंप्लीट करोगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी में अगर ओरेकल की क्वेश्चंस आपको आपके पास आएंगी तो आप उसका आंसर दे पाओगे। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।